देवादिदेव महादेव। और जैसे ही भगवान शिव की आंखों के ऊपर माता पार्वती ने अपना हाथ रखा, पूरे संसार में अंधकार ही अंधकार छा गया। जैसे ही अंधकार छा गया, माता पार्वती तो डर गई कि ये क्या हुआ। और जब कोई व्यक्ति डरता है तो उसको पसीना आने लगता है पैसे। और जैसे ही माता पार्वती को पसीना आया, उसी पसीने की बूंद से प्रकट हुआ एक बालक, जिसका नाम भगवान शिव ने रखा अंधक, क्योंकि ये अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इस बालक का नाम रखा अंधक। अब एक समय की बात है, हिरण्याक्ष बड़ा तप करने बैठा। हिरण्याक्ष तप करने बैठा पुत्र प्राप्ति के लिए, कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे कैसे भी हो एक पुत्र प्राप्ति हो जाए। भगवान शिव इसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान से जब प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हें पुत्र नहीं है तो ऐसा करो, एक हमारे पास पुत्र है अंधक, तुम उसी को ले लो। तो भगवान शिव ने इस अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया, भाई तुम इसको ले जाओ। तब ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में, जिसको भगवान विष्णु बड़ा रूप में, जब भगवान विष्णु बड़ा रूप में आए तब इस हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान ने। इस हिरण्याक्ष का इतना उपद्रव हो चुका था तीनों लोकों में कि सब देवता त्राही त्राही करने लगे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु वो तो मैया पृथ्वी को भी पाताल में लेकर चला गया है। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं एक अवतार धारण करूंगा और इस हिरण्याक्ष का उद्धार करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया, और वराह रूप धारण करके भगवान विष्णु पाताल में गए, और पाताल में जाकर के हिरण्याक्ष से भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। और भगवान विष्णु ने वराह रूप में एक मुष्टिका का प्रहार किया, हिरण्याक्ष का वध किया, और भगवान वराह पृथ्वी मैया को दोबारा वापस लेकर के आए। इसी हिरण्याक्ष को भगवान शिव ने अपना पुत्र दे दिया। भगवान शिव बोले, तुम इस पुत्र को अपने पास रखो। इसके बाद इसके पुत्र अंधक को राज्य मिल गया। जब इसके पिता का वध कर दिया भगवान विष्णु ने, तब इसके पुत्र को अंधक को इसको राज्य मिल गया। भगवान व्यास कहते हैं, ऋषियों, इसके ज्येष्ठ भ्राता था हिरण्यकश्यपु, जो आज मास प्रारंभ हो रहा है, मल मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये अकेला महीना ऐसा है जिसके 3 नाम हैं, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास। इस मल मास में, पुरुषोत्तम मास में जितनी भक्ति करी जाए, जितना दान किया जाए, जितना पूजा पाठ किया जाए, जितनी कथा सुनी जाए, उसका तो फल अनंत गुना है। क्योंकि ये वाला महीना भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। 2 साल में जब तीसरा साल लगता है तब ये महीना आता है, और इस महीने की इतनी महिमा है कि इस महीने में अगर भगवान का नाम एक माला भी लिया जाए तो वो एक माला भगवान का नाम सैकड़ों गुना बढ़ करके पुण्य देता है। इतनी महिमा है मलमास की। और मलमास तो स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि व्यक्ति 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ सब काम छोड़ के भगवान का भजन करे। अगर मल मास में तीर्थ निवास मिल जाए, गंगा मैया का तट मिल जाए और गंगा मैया के तट पे बैठ के कथा श्रवण का लाभ मिल जाए तो ये साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है। इतना महत्व है इस मल मास का। लेकिन मल मास भगवान ने क्यों बनाया
इसके पीछे की कथा है कि इसका एक बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु, और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। और इसने ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए। हिरण्यकश्यपु कहता है ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से, ना तो नर से और ना नारायण से। दुनिया की कोई भी चीज मुझे मार ना सके प्रभु, मुझे जीवन भर अमर रहने का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले भाई ठीक है, तुमने इतनी तपस्या करी है। भागवत जी में लिखा है हिरण्यकश्यपु ने इतनी तपस्या करी कि इसके डीमक लग गई। इतनी तपस्या करी हिरण्यकश्यपु ने, और भगवान इतने प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जाओ, तुमने जो जो वरदान मुझसे मांगे मैंने तुमको सब दिए। भगवान व्यास लिखते हुए कहते हैं शिव पुराण में, मृत्यु और भयम में भगवन प्रजेशा, हे पितामह मुझे वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, और पिता महाभूत कदापि देवा, हे ब्रह्मा जी खूब भर भर के मुझे वरदान देना। ब्रह्मा जी तो अपने वरदान दे करके चले गए। जैसे ही ब्रह्मा जी गए, हिरण्यकश्यपु को जब बल प्राप्त हुआ, इसको शक्ति प्राप्त हुई, तब इसने अपने शक्ति अपने पराक्रम से इतना द्वंद्व पैदा कर दिया। देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़ के भागने लगे। जितने भी देवता थे वो सब उठ उठ कर भागने लगे। भगवान ने देखा अब इसका क्या किया जाए। तब उस समय भागवत जी में कथा आती है, आप सभी लोगों ने श्रवण करी होगी, कि जब इसका इतना त्राही त्राही होने लगा पूरे ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु का, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लेकर के और इसी मलमास में, इसी पुरुषोत्तम मास में हिरण्यकश्यपु को उठा करके अपनी गोद में बिठाया। और उसके पीछे कारण ये था, भगवान विष्णु का बड़ा प्रिय भक्त था प्रहलाद। प्रहलाद की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो भगवान का बड़ा भक्त था। राक्षस कुल में पैदा हुआ लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इसके पिता हिरण्यकश्यपु ने इसके लिए विद्यालय में पढ़ने भेजा, जहां पर राक्षसी शिक्षा प्राप्त होती। और जब ये वहां पढ़ने के लिए गया, तब वहां जाकर के इसने पढ़ाई नहीं करी। जो गुरुजी पढ़ाते थे वो पढ़ लेता था, लेकिन जैसे ही गुरुजी पूछते थे बताओ हमने क्या पढ़ाया, तब ये बताता कि संपूर्ण जगत में भगवान नारायण है, जिधर देखो भगवान है, इधर देखो भगवान है।